क्लास वेवर वी यस्टरडे सर हम क्या कर रहे थे? मेरठ कॉन्स्पिरेसी के बारे में आपने लिखवा दिया था। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, वो हमने मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस कराया था। ओके, एक हल्का सा नटशल दे देते हैं जो कल लोग नहीं आए थे, ध्यान रखना क्लास। भारत में वर्ल्ड वॉर वन के बाद, वर्ल्ड वॉर वन के समय से ही 1914 से 1919 के बीच में भारत में क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इससे पहले भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था बच्चों। ओके, क्यों नहीं था? क्योंकि ब्रिटिश सारा मटेरियल, रॉ मटेरियल यहां से ले जाते थे, रेडीमेड बनाते थे और रेडीमेड लेकर, ताकि उनको फायदा हो। ओके, अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन हो रहा था तो उनके शिप्स नहीं आ पा रहे थे, मरता क्या ना करता, भारत में हरी झंडी देनी पड़ी कि हाँ इंडस्ट्रीज शुरू करो। ठीक है, अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो भारत में कई शहर जैसे बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, कानपुर, लाहौर जैसे कई शहर में इंडस्ट्रीज आई। इस कारण से इन शहर में एक नया क्लास उभरा जिसे कहा गया लेबर क्लास। ठीक है, तो ये घटना 1914 से 1919 तक की थी। और इसी पीरियड में आप देखोगे ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी पहले भारत में बनी थी। देखो, अब इसे माइंड मैप्स ही कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, ये शहर में इंडस्ट्रीज आई, इंडस्ट्री से लेबर क्लास आया। और कमोवेश एक इसी समय घटना घटी 1917 में, रशियन रेवोल्यूशन, जिसे बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहा जाता है। और उसके बाद वहां पे यूएसएसआर चीज बनी। तो इस रेवोल्यूशन से ये लेबर क्लास बहुत प्रभावित हो, और उसी के बाद से भारत में कम्युनिस्ट मूवमेंट शुरू। 1920 में कम्युनिस्ट, ताशकंद में कम्युनिस्ट बनी, ओके, बाय एम एन रॉय, अबानी मुखर्जी एंड ऑल। ओके, बाद में सत्यभक्त ने कानपुर में 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। अब इसके बाद, क्योंकि जब शुरुआत में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, पूरा वर्ल्ड कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में था, ब्रिटेन भी कैपिटलिस्ट था, अमेरिका भी कैपिटलिस्ट था, जितने मोस्टली वेस्ट कंट्रीज थे सब कैपिटलिस्ट ही थे। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन राइज ऑफ कम्युनिस्ट से थोड़ा डर गया था। तो कम्युनिस्टों ने भी एक तरीके से ब्रिटेन, इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए 3 कोशिशें की, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन 3 कोशिशों को जो सबड्यू किया उसे हम कहते हैं कॉन्स्पिरेसी केसेस। तो ये सब आपको कल के लेक्चर में मिल जाएंगे, वी विल गिव यू द रिकॉर्डिंग। 3 कॉन्स्पिरेसी केस हुए। पहला पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस 1922। दूसरा है आपके कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ये सब प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लास, कॉन्स्पिरेसी केस 1924। तीसरा है मेरठ, यहां कोई मेरठ से है? कोई मेरठ से है? नहीं है। मेरठ का कोई जीआई टैग? 29 में, सॉरी गलत है। मेरठ का है स्क्रैप मेटल से सिजर्स। स्क्रैप मेटल से सिजर्स, स्क्रैप मेटल समझते हैं, जो जो कबाड़ होता है उससे उससे सिजर्स बनाना। मेरठ की कैची बहुत मशहूर है, मेरठ की कैची। तो वो जो कैची सिजर्स होती है ना, वो स्क्रैप मेटल्स बनती है, एंड दैट इज जीआई टैग। ओके, लिखे क्लास नेक्स्ट पैराग्राफ। तो हमने कल यहां तक खत्म किया था। ओके, मेरठ कॉन्स्पिरेसी के साथ आज हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ। देखिए, आफ्टर 1929 ऑनवर्ड्स, आफ्टर 1929 ऑनवर्ड्स महात्मा गांधी, आफ्टर 1929 ऑनवर्ड्स महात्मा गांधी, महात्मा गांधी
through civil disobedience movement, through civil disobedience movement, so THROUGH, through civil disobedience movement, again came in forefront, civil disobedience movement 1930 से शुरू हुई थी, okay, through civil disobedience movement again came in forefront, and it led to mass participation in the movement. It led to mass participation in the movement. Participation in the movement. This period is known as period of political wilderness. This period is known as period of political wilderness for communist, राजनीतिक वन्यकाल, political wilderness for communist, because they were not getting any footholds among the masses. They were not getting any footholds among the masses. Foothold among the masses. क्योंकि महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दी थी, लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जुड़ने लग गए थे, तो कम्युनिस्टों को कोई पूछ नहीं रहा था, कम्युनिस्ट अलग थलग पड़ गए थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज शुरू कर दी। एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज शुरू की तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ एक्शन लिया और उन्होंने कह दिया कि कम्युनिस्ट आर नॉट लीगल, उन्हें लीगली मतलब एक तरीके से इलीगल घोषित कर दिया कम्युनिस्ट। ओके, तो इस पीरियड में अलोंग विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कम्युनिस्ट सबसे अलग हो चुके थे। फिर कम्युनिस्ट ने नेक्स्ट फेज में क्या किया, ये तो पॉलिटिकल वाइडरनेस के बाद इसका रिटेलिएशन क्या था कम्युनिस्टों का, कम्युनिस्टों ने कहा लेट अस एसोसिएट विद कांग्रेस, हम अपने अकेले तो नहीं कर पाएंगे, क्यों ना कांग्रेस के अंदर ही इंक्रोच कर लें और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लें। तो फिर क्या बना, जो मैंने आपको कल बोला था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इस पे बहुत बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन बने, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, CSP। तो कांग्रेस के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज ए पार्ट ऑफ कम्युनिस्ट ग्रुप, समझ में आ गया ना क्लास। तो अपनी पॉलिटिकल वाइडरनेस को दूर करने के लिए कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ एसोसिएट किया। कब किया, 1934 ऑनवर्ड्स। क्लियर है गाइस? ओके, लिख लीजिए। देखो सोशलिस्ट, अब जैसे ये डिपेंड करता है, मैंने कहा ना फाबियान, कल भी मैंने बताया फाबियान सोशलिज्म मिक्स्ड इकोनॉमी है। ओके, बट अगर जैसे कई ऐसी सोशलिस्ट कंट्रीज रही थी जो टोटल आपके गवर्नमेंट मोनोपोली थे। ओके, फाबियन सोशलिज्म मतलब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जहां डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वहां मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कैन कोएग्जिस्ट। ओके, क्लियर है? लिख लीजिए क्लास। Thus in this period the communist and leftist started waging war against the British authorities, as a result सर रिपीट कर देंगे फिर से पॉइंट। thus in this period the communist and leftist started waging war against the British authorities, and British also retaliated
also retaliated by declaring Communist Party trade unions, by declaring Communist Party, trade union and youth labor leagues as illegal organizations. Youth labor league as illegal organizations. Full stop. Next paragraph. From 1935 onwards, because of the ban, communist in India, because of the ban, communists in India get closely associated with the Congress. अब यहां पे 1 मिनट रुक करके सोचना, ये असर्शन और रीजन का आंसर होगा कि 1934 में कम्युनिस्ट को बैन कर दिया गया, ये असर्शन हो गया, और रीजन और क्या था कि कम्युनिस्ट, इसी कारण से कम्युनिस्ट कांग्रेस के साथ आए, क्योंकि कम्युनिस्ट इंडिपेंडेंटली अपनी पॉलिटिक्स नहीं चला सकते थे क्योंकि वो ब्रिटिश अथॉरिटी द्वारा बैन थे। और जब कम्युनिस्ट कांग्रेस के साथ आए तो कांग्रेस का एक सेक्शन कम्युनिस्ट के इन्फ्लुएंस में आ गया, फिर उसने क्या गठित किया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, CSP। इस पे आप देखोगे PYQ में देखोगे कई क्वेश्चन बन चुके हैं CSP पे, कल आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगा CSP पे। ओके, देख लेगा। One of the section get associated with Congress, closely associated with Congress, and as a result, in October 1934, a new grouping within the Congress was formed. Known as Congress Socialist Party, CSP. Congress Socialist Party, CSP, by many of the Congress leaders. October 1934, new grouping within the Congress was formed by Congress Socialist Party, known as Congress Socialist Party, by जयप्रकाश नारायण, वही जेपी आंदोलन वाले, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, जिन्हें बीजेपी आइडियल मानती है, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, मिन्नू मसानी, अशोक मेहता, मिन्नू मसानी, यूसुफ मेहरअली, याद है ना कि क्या स्लोगन दिया था यूसुफ मेहरअली ने, साइमन गो बैक और क्विट इंडिया, ओके, क्विट इंडिया, ये यूसुफ मेहरअली ने। और इनकलाब जिंदाबाद, हसरत मोहानी, कल के लेक्चर में रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, ध्यान रखें। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने नहीं दिया, चंद्रशेखर आजाद ने नहीं दिया, आपके हसरत मोहानी ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद। ओके, यूसुफ मेहरअली एंड गंगा शरण सिंह, इन सब ने मिलकर के बनाई थी, गंगा शरण सिंह। सर इसमें क्वेश्चन मेरा, सर हाँ सर, एक क्वेरी बोलिए सर। किसान चाहिए, जो किसान पार्टी जो हमारी पहले क्रिएट हुई थी, उसका भी कोई इन्फ्लुएंस था कम्युनिस्ट पार्टी में, या कोई इन्वॉल्वमेंट था? इन्फ्लुएंस क्यों नहीं था, जैसे आपके इनके कई लीडर्स कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड रहे थे। ओके, उस पीरियड में, मतलब जो जिस पीरियड में आपके किसान मोर्चा बना था आपके 30s में, क्योंकि इस किसान जो अवध किसान सभा या जो किसान मोर्चा था,
उनमें भी कहीं ना कहीं यही लीडर्स आपको फोरफ्रंट में दिखेंगे। ओके, लिख लीजिए क्लास। द सीएसपी, अब पीसीएस क्वेश्चन पूछेगा सीएसपी किस जगह बनी, किस शहर में बनी। सीएसपी was formed in Bombay. CSP was formed in Bombay. Though Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, were in full support of CSP, though Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose were in full support of CSP, but they refrained themselves from the membership of CSP. But they refrain, REFRAIN, refrain समझते हैं ना, अपने आप को रोक दिया। But they refrain themselves from the membership of CSP, मतलब समझ गए ना, हम समर्थन करते हैं पर मेंबर नहीं बने, वो कांग्रेस के ही मेंबर रहे। That's why guys, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस सोशलिस्ट विचारधारा के लोग थे, ये अंदर अंदर सोशलिस्ट विचारधारा के लोग थे। ओके, और इसीलिए ये इनका सीएसपी का समर्थन था, पर सीएसपी का मेंबर ये नहीं, कांग्रेस के मेंबर रहे पर सीएसपी नहीं ज्वाइन। ओके, लिख लीजिए, द सीएसपी was like a communist group within the Congress, was like a communist group within the Congress. It was also known as satellite of Russia. It was also known as satellite of Russia. CSP को satellite of Russia भी कहा जाता था। It was also known as satellite of Russia. Satellite of Russia. Full stop. Because of CSP, there was drastic change. There was drastic change in the policies of Congress. There was drastic change in the policies of Congress. In the 1936 annual session of Congress, policies of Congress. In the 1936 annual session of Congress, 36 annual session of Congress held at Lucknow, presided by Jawaharlal Nehru, held at Lucknow, presided by Jawaharlal Nehru, presided by Jawaharlal Nehru. The main objective of the session was how to achieve socialism. The main objective of the session was how to achieve socialism. The main objective of the session was how to achieve socialism. याद रहेगा ना, 1936 लखनऊ, प्रेसिडेंट कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव क्या था? हाउ टू अचीव सोशलिज्म। ओके, in the very next session 1937, in the very next session 1937 at फैजपुर, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फैजपुर क्यों इंपॉर्टेंट है सर? गौरव सर, हाँ वेरी गुड। 1937 फैजपुर, ब्रैकेट में लिख लो, फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस इन विलेज, फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस इन विलेज। तो भव बताएगा कौन से स्टेट में है फैजपुर? यूपी में है। महाराष्ट्र में कौन से जिले में? वेरी गुड, एक्सीलेंट। लिख लो, एक आज उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन चुका है ये कई बार। ओके, फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस इन विलेज फैजपुर, ब्रैकेट में लिख लो, फैजपुर इज इन जलगांव महाराष्ट्र स्टेट। फैजपुर इज इन जलगांव महाराष्ट्र स्टेट। ये यूपी पीसीएस ने 2 बार क्वेश्चन बनाया प्रीलिम्स में कि फैजपुर कहाँ है। ओके,
तो फैजपुर सेशन पहला कांग्रेस सेशन था गांव में। ओके, दिस सेशन वाज आल्सो प्रेसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। दिस सेशन वाज आल्सो प्रेसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। In this session, Congress passed the economic and agriculture proposal based on communist ideology. Congress passed economic and agriculture proposal based on communist ideology. Full stop. लिखिए, जयप्रकाश नारायण wrote a book, Why Socialist? Jayaprakash Narayan wrote a book, Why Socialist? Acharya Narendra Dev published a book, Socialism and National Movement. Acharya Narendra Dev published a book, Socialism and National Movement. हाँ, दो हेड किए थे। उसके बाद तीसरा त्रिपुरी सेशन था जिसमें आपके सुभाष चंद्र बोस हो गए। ओके, उसके बाद मतलब फैजपुर के बाद हरिपुरा सेशन था जिसमें सुभाष चंद्र बोस बने थे। लगातार फिर दो सेशन में सुभाष चंद्र बोस बने थे ना। पहले लखनऊ सेशन में 1936 जवाहरलाल नेहरू, फिर 37 में फैजपुर सेशन में जवाहरलाल नेहरू, 38 में हरिपुरा सेशन सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा कहाँ है? बिहार, मध्य प्रदेश, सूरत, गुजरात। ओके ओके, ध्यान रखना, एक महाराष्ट्र दूसरा गुजरात, हरिपुर। ओके, क्लियर है? फिर उसके बाद त्रिपुरी सेशन हो गया। त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश। उसके बाद सेशन हुआ रामगढ़। रामगढ़ कहाँ है? अब देख रहे हो क्लास, कहां कहां से क्वेश्चन बनेगा। हम लोग के ना ये चीज हम लोग ये इस एरिया में सोचते नहीं है, और पर यूपीएससी और पीसीएस ना इन एरिया में माहिर होता है। रामगढ़ कहाँ है? रामगढ़, गब्बर सिंह वाला रामगढ़ नहीं। ओके, रामगढ़ ही तो था ना शोले में, रामगढ़ के वासी हो। ओके ओके, तो झारखंड, हाँ बिहार, तब बिहार था, आज झारखंड में है रामगढ़, 1940 में। ओके, वही चीज लिख रहा हूं, लिख ले क्लास। ओके, in 1940, in the annual session of Congress held at Ramgarh in 1940, at the annual session of Congress held at Ramgarh, ब्रैकेट में लिख लो, then बिहार, आज झारखंड में रामगढ़, this session was presided by Abul Kalam Azad. This session was presided by Abul Kalam Azad. In this session, a new group was formed known as Revolutionary Socialist Party, RSP. New group was formed, Revolutionary Socialist Party, by Tridib Chaudhary, prelims important है, Tridib Chaudhary and Manoj Bhattacharya, Tridib Chaudhary and Manoj Bhattacharya.
अबुल कलाम आजाद को आई विल लेट यू नो, ओके आई विल लेट यू नो, ओके मैं बताता हूँ, ओके त्रिदीप चौधरी, डोंट एकदम से डिस्ट्रैक्ट मत करो, ओके त्रिदीप चौधरी एंड मनोज भट्टाचार्य, ओके लिख लीजिए क्लास, जस्ट आई जस्ट फॉरगॉट, मैं लिखिए, मैं क्या बोला, त्रिदीप चौधरी एंड मनोज भट्टाचार्य, later on this organization specified its aims, this organization specified its aim to establish, this organization specified its aim to establish a socialist state in India after British, a socialist state in India after British, मतलब जब ब्रिटिश चले जाएंगे तो इंडिया को एक सोशलिस्ट स्टेट बनाना है, ओके in 1939 some left-wing leaders like H. दत्त मजूमदार, अजीत राय, शिशिर राय, SHIR, शिशिर राय and Vishwanath Dubey formed, मैंने पहले चैप्टर में बताया था किस राजा ने विश्वनाथ पे गोल्डन वो चढ़ाया है, महाराजा रणजीत सिंह, याद रखिएगा, विश्वनाथ दुबे formed Indian Bolshevik Party, M.N. Roy in 1937, ये सब कुछ फैक्ट्स हैं, M.N. Roy in 1937 formed League of Radical Congressmen, M.N. Roy in 1937 formed League of Radical Congressmen, देखिए on 1st September 1939 when World War II started, September 1939 when World War II started, the Communist Party and the leftists in India, Communist Party and leftists in India were against Britain, and it is known as, and they called the war as People's War. They called the war as People's War against the capitalist, and they called the war as People's War against the capitalist. और यहाँ पुराने स्टूडेंट्स को तो मैं समझा चुका हूँ, नए स्टूडेंट्स को एक बार फिर से समझा देता हूँ। क्लास वर्ल्ड वॉर 2 जो शुरू हुई थी उसमें दो ग्रुप थे, आप भी जानते होंगे, वन वाज एलाइड, अनदर वाज एक्सिस, ओके। एलाइड में आपके यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इंडिया और बाद में यूएस से आया, ठीक है। एक्सिस में आपके जर्मनी, जापान, ओके, यूएसएसआर,
अच्छा, जर्मनी, जापान, इटली। अब हिटलर ने क्या किया, अपने ही एलाई जर्मनी ने अपनी एलाई यूएसएसआर के ऊपर हमला कर दिया। तो जब तक हमला नहीं किया था, इस यूएसएसआर इस लड़ाई को, वर्ल्ड वॉर 2 को पीपल्स वॉर कह रहा था, कि एक कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट वॉर है। तब जर्मनी ने यूएसएसआर पे हमला कर दिया तो डेफिनेटली यूएसएसआर कहां चला गया, एलाइड कैंप में आ गया। अब इन लोगों ने, कम्युनिस्टों ने कहने कह दिया, इट इज नॉट पीपल्स वॉर, इट इज फॉर द पीपल। मतलब अब पहले ये वॉर में ब्रिटेन के अगेंस्ट थे, अब ये ब्रिटेन के पक्ष में। तो यहां से कम्युनिस्टों का जो मैंने कल आपको समझाया था, कम्युनिस्टों का जो एक इंटीग्रिटी थी ना, वो खत्म हो गई थी कि आप, और इसी कारण से, और उसी समय जब ये बात जो चल रही थी, ये करीब करीब 1942 के आसपास थी। और 1942 में क्या लॉन्च हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट किसके खिलाफ थी, एंटी ब्रिटिश। अब क्योंकि कम्युनिस्ट इंडिया में ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे, तो कम्युनिस्ट वर एंटी क्विट इंडिया, एंटी नेशनलिस्ट। इसलिए शुरुआत में लेफ्टिस्ट पीपल्स को देशभक्त नहीं माना जाता था, देशद्रोही माना जाता है, क्योंकि आप ब्रिटेन का सपोर्ट कर रहे हो, क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध कर रहे हो। समझ में आ गया ये माइंड मैप, समझ में आया, नहीं समझ में आया? क्योंकि यूएसएसआर पे जर्मनी ने अटैक कर दिया, यूएसएसआर कैंप में आ गया एलाइड्स के। अब यूएसएसआर को मजबूरन वॉर को सपोर्ट करना था, ब्रिटेन को सपोर्ट करना था। तो यूएसएसआर के डायरेक्शन में इंडिया के कम्युनिस्ट भी चलते थे। तो पहले कहा गया कि तुम्हें ब्रिटेन का विरोध करना है, फिर कहा गया नहीं नहीं नहीं, अब तुम ब्रिटेन का पक्ष लोगे। इसी दौरान महात्मा गांधी ने आपके अगस्त 1942 में अगस्त क्रांति मैदान से क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया। अब क्विट इंडिया मूवमेंट एंटी ब्रिटिश थी, तो जितने भारत में लेफ्टिस्ट थे, देवर अगेंस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट के अगेंस्ट लेफ्टिस्ट। तो उससे इनकी जो इमेज गई ना कॉमन पीपल में, बहुत नेगेटिव गई। कम्युनिस्टों को लोग देशद्रोही कहते थे कि ये प्रो ब्रिटिश हैं, ये भारत के लोग नहीं है, ये बाहर से गवर्न होता है। और डेफिनेटली गवर्न तो यूएसएसआर से ही होते थे। समझ में आ गया ना क्लास? ओके, लिख लीजिए। however when Germany attacked USSR, the USSR came into the allied camp and supported the Britain and USA, They also directed the communists in India to give their support to British Indian authorities, British Indian authorities. This made the position of left oriented people, weak among the masses. This made the position of left oriented people weak among the masses because they were now against Quit India movement. And were labeled as anti-nationalist,
anti-nationalist, in 1946, next figure, in 1946, the communists in India, So it's a 1946. 46 communists in India supported the revolt of Royal Indian Navy, supported the revolt of Royal Indian Navy, full stop. Next लिख ले class. Other leftist party in India. Other leftist party in India. So repeat कर दें 1946 Communist of India Left support 1946, the communist and leftist people in India supported the Royal Indian Navy revolt of Royal Indian Navy. Other leftist party of India. Okay. दो तीन पार्टी तो बता ही चुका हूं, आरएसपी, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, बोल्शेविक पार्टी, ये सब बता चुका हूं, कुछ और भी हैं. देखिए क्लास, फॉरवर्ड ब्लॉक. फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाई थी, कहां बनाई थी, समझ रहे हो ना क्लास? क्वेश्चंस कहां से आपको फंसाएगा. ओके, सबको मालूम फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस की पार्टी. फॉरवर्ड, आज भी फॉरवर्ड ब्लॉक कलकत्ता में, बंगाल में पार्टी है फॉरवर्ड ब्लॉक है. जहां जहां तक सोच सकते हो वहां वहां सोचो. नहीं सर, इंडिया में ही बनाई थी. चलो, उत्तर प्रदेश में बनाई थी, लखनऊ में नहीं बनाई थी, इलाहाबाद में भी नहीं बनाई थी, कानपुर में भी नहीं बनाई थी, उन्नाव में बनाई थी. नाम ही नहीं सुना यहाँ, डेफिनेटली. ओके, लिखे क्लास, फॉरवर्ड ब्लॉक. 3rd May 1939, 3rd May 1939 establishment at a place called Mukur near Unnao. At a place called Mukur near Unnao. Forward block was established by Subhash Chandra Bose when he resigned from the Congress. Forward block was established by Subhash Chandra Bose when he resigned from the Congress in March 1939. In March 1939. March 1939, and he formed a separate group on 3rd May 1939. He formed a separate group on 3rd May 1939. So 3rd March or 3rd May? 3rd May. मार्च में तो उन्होंने इस्तीफा दिया था कांग्रेस से. Okay. 3rd May 1939, a separate group known as Forward Bloc, and its first All India session was held at Bombay. Which declared that the aim of the party was to establish a socialist state in India. Aim of the party was to establish socialist state in India. Socialist state in India. British government banned Forward Bloc in 1942. British government banned Forward Bloc in 1942. Next, Revolutionary Communist Party. Next है Revolutionary Communist Party. This party
was another a left wing ideology party. This party was another left wing ideology party established in 1942 in Bengal. Established in 1942 in Bengal by Somendranath Tagore. अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है। अभी हमने इंटरव्यू पीसीएस इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था, कई लोग नहीं जवाब दे पाए थे, मतलब जिनसे जिनसे पूछा गया कई लोग। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रविन्द्रनाथ टैगोर एंड देवेंद्रनाथ टैगोर? देवेंद्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में क्या रिलेशन था? कजन्स थे, चाचा थे, फादर एंड सन थे। और चलो आपने पास बना, और मैं अभी हम लोग जो पिछले सैटरडे इंटरव्यू खत्म किया, आधे से ज्यादा लोग, सर सॉरी सर आई डोंट नो, ओके ओके, गेस कर सकते हैं पर विद परमिशन, विद परमिशन। आप ऐसे नहीं कर सकते कि सर पहले बता दिया फिर सर, तभी तो कहते हैं कोणार्क मतलब जो जल्दी बोल देता है ना, तो या तो पहले आप परमिशन मांगो। इंटरव्यू के भी अपने कुछ नियम होते हैं, पहले आप परमिशन मांगो फिर गेस करो। पहले आपने बोल दिया फिर कहा सॉरी सर इट वाज माय गेस, तो थोड़ी ना, फिर तो आपने बंदूक से गोली निकल चुकी है। पहले आप परमिशन लो कि सर कैन आई गेस, तब आप बोलो। ओके, अभी एक बच्चा आया था, वो हर क्वेश्चन में सर एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट तो हमने कहा बेटा 3-4 क्वेश्चन में अप्लाई करोगे एग्जैक्टली आई डोंट नो, तुम तो हर क्वेश्चन में भी कह रहे हो एग्जैक्टली आई डोंट नो, तो आपको मालूम क्या है? ओके, तो इसलिए कहते हैं बेटा, तभी मैं कह रहा हूं सिविल सर्विस की तैयारी ना, जैसे ही आप तैयारी शुरू करते हो ना, फिर कंप्लीट तैयारी करो। ये फुटकर में तैयारी नहीं होती, फुटकर समझते हो ना, पीसेस में नहीं होती। कि अभी प्री की तैयारी करते हैं, फिर मेंस की तैयारी करते हैं, और फिर हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। ओके, देखिए इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सोमेंद्रनाथ टैगोर। दिस पार्टी लेबल्ड established in 1932 established in 1932 1942 okay सोमेंद्रनाथ टैगोर देख लीजिएगा गूगल पे। ओके, सोमेंद्रनाथ टैगोर लिखे। दिस पार्टी लेबल्ड गांधी जी एज प्रो बूर्जुआ, हाँ प्रो बूर्जुआ। गाइस दिस इज बूर्जुआ, इट इज अ फ्रेंच वर्ड, बोर्गोइज नहीं है। ओके, समझिएगा नहीं, लिटरली जब हमने भी पहली बार वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते थे ना, भाई मैं भी जब पहली बार वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा तो इसे हम बोर्गोइज ही बोल रहे थे, बट इट इज नॉट बोर्गोइज, इट इज बूर्जुआ। बूर्जुआ मतलब होता है अ मिडिल क्लास, और यू कैन से अ कैपिटल एंटरप्रेन्योर, कैपिटलिस्ट टाइप। ओके, तो इस पार्टी ने गांधी जी को प्रो बूर्जुआ कहा, क्लियर है? एंड दैट्स ऑल अबाउट द कम्युनिस्ट। तभी मैंने पॉलिटी में खत्म करने, क्योंकि मुझे मालूम था इसमें ज्यादा चैप्टर बचा नहीं है, हम खत्म कर चुके। ओके ओके, तो कल से हम शुरू कर रहे हैं क्लास फ्रीडम स्ट्रगल, द लास्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। कल हम शुरू कर रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, फ्रीडम स्ट्रगल कल हम शुरू कर रहे हैं, सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, जिसमें हम पहले हम पढ़ेंगे नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट क्यों आया, फिर उसके बाद पढ़ेंगे प्री कांग्रेस पार्टीज, कांग्रेस से पहले कितनी पार्टीज बनी थी, फिर हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, हाँ ये सारा जो कांग्रेस, फिर मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, फिर ये पार्टीशन में, फिर मतलब जो आपने पढ़ रखी है ना वो सारा चीज डिटेल से पढ़ेंगे, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट एंड ऑल दोस। हाँ ये सब, ये बड़ा पहला और लास्ट सीपीआई से सवाल है, सबसे बड़े सीपीआई सवाल है। यस सर एक्चुअली मैंने पढ़ रहा था तो उसमें ही दिखाया था कि कानपुर उसमें केस में, कॉन्स्पिरेसी केस में जो गुलाम हुसैन थे उन्होंने अगेंस्ट में गवाही दी थी। हाँ उन्होंने वो उनके वो मिल गए थे, इसलिए उनको जल्दी हाँ, सजा माफ हो गई थी। पर हाँ, ये सब चीजें ना पूछी नहीं जाती हैं। अब एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट मेरे को मालूम है, कंफर्म करा था, इज इट करेक्ट और नॉट, जस्ट हाँ ये सही था, सही था। वो ब्रिटिश के मुखबिर बन गए थे, एक तरीके से अप्रूवर बन गए थे ब्रिटिश के। ओके ओके, वो फैक्ट है, बट अप्रूवर डेलिबरेटली आई मिस दिस थिंग
बिकॉज वो आपके लिए एग्जाम में पूछेगा ही नहीं कि इनमें से कौन सा वो ब्रिटिश के अप्रूवर बन गए थे। ठीक है। तो इसलिए देखो सिविल सर्विस में मैं अगेन कह रहा हूँ क्लास, जितना इंपॉर्टेंट है क्या पढ़ना है उतना ही इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। नहीं तो अगर आप गूगल सर्च करोगे तो लिटरेचर तो बहुत भयंकर खुल जाएगा, पढ़ लो सब कुछ, पर आप कितना रिटेन कर पाओगे। इसलिए मैंने वो पार्ट ही मिस कर दिया। ओके, वो ठीक है आपके लिए सर, थैंक यू। सोचने वाली बात नहीं है, जितना पढ़ाया उतना ही कर लो। ठीक है गाइस, तो कल ठीक है दोनों सर, थैंक यू। बैच में नए टॉपिक शुरू होंगे। पहला बैच में मेरे द्वारा बैच में चलाए गए फाइनेंस कमीशन, पॉलिटी और नेशनल मूवमेंट हिस्ट्री। ठीक है गाइस, ओके, तो सी यू टुमारो। ओके, और अच्छा आज आप लोगों को मैं हिंदू नव वर्ष तो शायद विश करना भूल ही गया था। ओके, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी चैत्र नवरात्रि। ओके, आप लोगों में से कुछ लोगों का फास्ट होगा तो जाइए अपने। ओके ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट। ओके। ओके सर।